सर इस बार जो चारधाम में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जो कूड़ा जो है अत्यधिक पाया गया है, पिछले साल से भी ज़्यादा 300 किलो के आसपास, टन के आसपास कूड़ा अत्यधिक हुआ है। तो इसको कैसे देख रहे हैं और इसकी रोकथाम कैसे होगी, उस पर क्या कदम उठाए जाएं? जो भी चारधाम का हमारा क्षेत्र है वहाँ पे तो संबंधित जो सक्षम अथॉरिटीज़ है उनकी जिम्मेदारी भी अपशिष्ट प्रबंधन करना। साथ ही में जो केदारनाथ की जो खबर आई है जिसमें 2000 टन से ज़्यादा कूड़ा वहाँ पे पड़ा होने की बात अखबार में या सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रही है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस कहा था कि पिछले साल के तुलनात्मक इस बार 300 टन से ज़्यादा कूड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोगों एक रूल्स भी, एक विशेष रूल्स भी ला रहे हैं जिसमें डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है जो डिजिटल के माध्यम से की जाएगी वहाँ पे। तो प्लास्टिक की जो बोतलें है उसका प्रबंधन है और मल्टीलेयर्ड जो पैकेजिंग होती है हमारे, जिसमें प्लास्टिक्स जो आते हैं, बैग्स होते हैं या इस टाइप के जो वहाँ पे उपयोग होता है, उसको भी नियंत्रित और प्रबंधन करने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ इस टाइप का कूड़ा गिरा हुआ है या जिसकी जिम्मेदारी है उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नोटिस भी भेजे जा रहे हैं और जो भी अगर दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर ग्रीन चारधाम भी पहले से ही सरकार प्रमोट कर रही है, इसमें कदम भी उठाने की बात सामने है कि जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लोगों, चाहे वो लोग हों या फिर सरकार के स्थानीय प्रशासन हो, वहाँ से कोई कमी दिख रही है? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है जो भार है कूड़े का और प्रदूषण का। जिस प्रकार से चारधाम में यात्रियों की संख्या भी बढ़ी हुई है, लगभग 19 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम को विजिट कर चुके हैं यहाँ पे। तो उसके प्रोपोर्शनेटली यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाओं में एसटीपी है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी वहाँ पे क्रिएट की जा रही है, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन किया जा रहा है। एक वैज्ञानिक तरीके से इस कूड़े का निस्तारण और प्रबंधन करने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी आपको दिखेगा कि जो ग्रीन चारधाम की हम बात कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तीर्थयात्री या अन्य प्रकार के जो होते हैं घोड़ा खच्चर वाले, वो अपना आवाजाही करते रहते हैं और प्लास्टिक का जो अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण प्रकाश में आया है। तो एक अवेयरनेस जनरेशन की आवश्यकता है। आने वाले समय में इनका अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ क्षमता विकास करते हुए वैज्ञानिक तरीके से कूड़ा निस्तारण करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। चूंकि चारों धाम किसी न किसी फॉरेस्ट डिवीजन में आते हैं, केदारनाथ तो केदारनाथ वन्य जीव सेंचुरी आता है, बद्रीनाथ अलग आता है, नंदा देवी बायोस्फीयर के बिल्कुल नजदीक है, गंगोत्री पार्क है। आपको लगता नहीं कि उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस जगह पे प्लास्टिक बड़ी तादाद में मिल रहा है और वो खासकर जो हाईएस्ट हिमालय है उन वहाँ पे रहने वाले वन्य जीवों के खतरनाक है? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने है कि इतने उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्लास्टिक का पहुंचना और साथ ही में उसका उस पर्यावरणीय क्षेत्रों पर उसका परिणाम, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती वन विभाग के सामने भी है। जो हमारे हेमकुंड साहिब है या हमारे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, वहाँ पे ईडीसीज के माध्यम से कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। यही व्यवस्था, उसी टाइप की एक व्यवस्था बाकी अन्य धामों पर भी करने की व्यवस्था संबंधित जो सक्षम अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता है। वन विभाग के साथ साथ जो स्थानीय अथॉरिटीज़ है, जिला पंचायत है या ग्राम पंचायत है, उन सभी लोगों को एक समन्वित प्रयास करते हुए इस चुनौती को जो है सामना करना पड़ेगा और वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण भी करना पड़ेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर